हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने मैनोमीटर्स के बारे में बात की थी, जो कि बेसिकली प्रेशर को मेज़र करने के डिवाइसेस होती हैं। इनमें डिफरेंट डिफरेंट मैनोमीटर्स की हमने बात की थी। सिंपल मैनोमीटर्स और डिफरेंशियल मैनोमीटर, जिनमें हमने यूट्यूब मैनोमीटर हो गया, पिजोमीटर हो गया, डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर हो गया, इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में स्टडी की थी। आज हम लोग प्रेशर मेजर करने की ही एक डिवाइस जो कि होती है बेसिकली मैकेनिकल गेजेस होती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ऑलरेडी हम लोग क्लासिफिकेशन के दौरान हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमें डिफरेंट डिफरेंट जो मैकेनिकल गेजेस हैं, फॉर एग्जांपल जैसे डेड वेट प्रेशर गेज है, या फिर हम यूँ कहें कि बॉर्डन प्रेशर गेज है, या फिर बेलोज प्रेशर गेज है या डायफ्राम प्रेशर गेज है। डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिकल गेजेस के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गेज का जो मैकेनिकल गेजेस हैं उनका यहाँ पे काम क्या रहेगा, बेसिकली प्रेशर को मेजर करने के लिए काम आते हैं। बेसिकली डिफरेंट टाइप के गेजेस होते हैं, है ना। मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको लास्ट क्लासेस में कि हम लोग टायर पंक्चर की जो शॉप होती है वहाँ पे जब टायर के अंदर प्रेशर हवा डलवाते हैं तो जो कितना हवा का जो प्रेशर मेजर करने के लिए वहाँ पे डिफरेंट टाइप के मैकेनिकल गेजेस हम लोग यूज़ करते हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैकेनिकल गेजेस जनरली यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पे प्रेशर की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो या प्रेशर बहुत ज़्यादा हो। जनरली हाई प्रेशर मेजर करने के लिए हम लोग मैकेनिकल गेजेस को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा जो हम लोग गेज पढ़ेंगे वो होगा हमारा डायफ्राम प्रेशर। सबसे पहले जो हम लोग गेज पढ़ेंगे वो हमारा होगा बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेजेस, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेजेस। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी कई बार पूछा जाता है, और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेजेस है ये जनरली इसकी सहायता से वैक्यूम प्रेशर भी मेजर किया जा सकता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है वो आपका वैक्यूम प्रेशर को भी मेजर कर सकती है। तो मैं आपको उसका फिगर दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि किस तरह की बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज होती है, ठीक है। ये जो फिगर है बेसिकली बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज का फिगर है, आप देख पा रहे होंगे इसको। ये जो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है, ठीक है, देखने से आपको दिखाई दे रहा है कि ऑलमोस्ट मतलब सर्कुलर शेप की आपको दिखाई दे रही है ना, ऑलमोस्ट दीर्घवृत्ताकार शेप कह सकते हैं इसको, एग्जैक्टली सर्कुलर शेप में नहीं होती है। तो ये जो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है जनरली किसके काम आती है, प्रेशर को मेजर करने के काम आती है ना। किसी भी पॉइंट पे अपन को प्रेशर मेजर करना है तो प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग मैकेनिकल गेजेस में यूज़ करते हैं। मैकेनिकल गेजेस में हम लोग कौन से टाइप की गेज की बात कर रहे हैं, बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेजेस की। तो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज का प्राइमरी फंक्शन हो गया हमारा कि वो प्रेशर को मेजर करने के काम आती है। अच्छा, किस तरीके से मेजर करती है, तो इसके लिए क्या है कि जो बॉर्डन ट्यूब है बेसिकली ये जनरली आपकी स्टील या कांसे की बनी हुई होती है ना, जिसे हम लोग ब्रॉन्ज कहते हैं। तो जनरली आपकी स्टील या ब्रॉन्ज की बनी हुई होगी। ब्रॉन्ज क्या होता है, कांसा या ब्रॉन्ज जिसे हम कहते हैं। जनरली आपका जो कांसा होता है वो आपका कॉपर और टीन का मिक्सचर होता है ना। कॉपर और टीन का मिक्सचर हम लोग कांसा कहते हैं। कई बार आपको ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछ लिया जाता है कि ब्रॉन्ज जनरली किन दो मेटल से मिलकर बना हुआ है, किन दो धातुओं का से मिलकर बना हुआ है, ब्रॉन्ज या कांसा। तो सही आंसर हो रहा है हमारा कॉपर प्लस टीन से मिलकर बना होता है। तो जो हमारी जो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेजेज है, जो एक ट्यूब होती है ये जनरली स्टील की या फिर ब्रॉन्ज की, कांसे की बनी हुई होती है, ठीक है। स्टार्टिंग में इसका शेप होता है दीर्घवृत्ताकार शेप, है ना। एकदम सर्कुलर शेप में नहीं होती है, दीर्घवृत्ताकार शेप में होती है। तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, है ना, ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब के एक हैंड पे नीचे की साइड में सॉकेट लगा हुआ है, ठीक है। और जो ट्यूब का जो दूसरा एंड है उसमें एक लिंक लगा हुआ है। लिंक आगे एक पाइवट से कनेक्टेड है, पाइवट आगे एक रैक से कनेक्टेड है, और रैक आगे एक पिनियन से कनेक्टेड है, और पिनियन आगे एक पॉइंटर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो बॉर्डन टू प्रेशर गेजेस जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनरली आपका जो ये कई पंक्चर की शॉप होती है वहाँ पे भी इसको बॉर्डन टू प्रेशर गेजेस को यूज़ करते हैं। आपने देखा भी होगा कई बार। तो उसमें क्या होता है, आपने वहाँ पे अगर उसको देखा होगा तो वहाँ पे एक डायल बना हुआ होता है उसके ऊपर, है ना। जो हमारा गेज होता है बेसिकली डायल बना हुआ होता है, डायल पे एक सर्कुलर शेप का एक स्केल बना हुआ रहता है, ठीक है। उस स्केल में आपका डिफरेंट डिफरेंट आपकी 0 से लेके 160 या 200 या जो भी डिपेंड ऑन कैपेसिटी आपका वहाँ पे उसके ऊपर स्केल के ऊपर रीडिंग मार्क की हुई रहती है। और जो नॉब होती है वो जिस भी जगह पे जाके रुकती है फाइनली, है ना, तो आपका उस जगह से हम लोग कैलकुलेट प्रेशर को रीड कर पाते हैं उसकी सहायता से। तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जैसे जनरली जो टायर पंचर की शॉप पे देखते हैं हम लोग, टायर में जब हवा प्रेशर मेजर करते हैं तो टायर की जो ट्यूब का जो पॉइंट होता है, नॉब होता है फाइनल, उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, ये वाली जो बॉर्डर ट्यूब प्रेशर गेज का एक एक निचला सिरा है उस पॉइंट पे रख देंगे,
ठीक है, से कनेक्ट कर देंगे, जिसमें क्या होता है कि जो टायर के अंदर जो प्रेशर जो अपन एयर फिलअप की हुई है उसके प्रेशर की वजह से क्या होता है, आपका ये जो लिक्विड है या हम यूं कहें फ्लूइड है, जो फ्लूइड क्या होता है इस ट्यूब के अंदर आ जाता है ना, जिसकी सहायता से ट्यूब क्या होती है स्टार्टिंग में सर्कुलर शेप की होती है ना, सॉरी दीर्घ वृत्ताकार शेप की होती है, और जब इस ट्यूब के अंदर क्या होता है धीरे धीरे वो फ्लूइड भरने लगता है, तो ये ट्यूब क्या होती है धीरे धीरे वृत्ताकार शेप में आने की कोशिश करती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर धीरे धीरे आपका लिक्विड या फ्लूइड आपका क्या हो रहा है, फिलअप होना, फ्लूइड आपका फिलअप होना शुरू हो गया है। तो जो अगर हम लोग टायर की बात करेंगे, टायर के अंदर हमने हवा फिलअप की और वहाँ पे हम लोगों को प्रेशर मेजर करना है, तो जैसे ही इस बॉर्डन ट्यूब का जो निचला सिरा है वो जब टायर के उस पर्टिकुलर पॉइंट से कनेक्ट किया हमने, जहाँ से हम लोग हवा को मेजर करते हैं, ठीक है, जिस पॉइंट पे हमें हवा का मेजर करना है, प्रेशर का मेजर करना है, एयर का प्रेशर मेजर करना है, ठीक है, तो जैसे ही वो कनेक्ट करते हैं तो ट्यूब के अंदर आपका क्या होगा, पूरा का पूरा फ्लूइड फिल हो जाएगा या हवा भर जाएगी, जिसकी सहायता से ट्यूब का जो दीर्घ वृत्ताकार शेप होता है, ये इलेप्टिकल जो शेप होता है, उस इलेप्टिकल शेप की जगह ट्यूब क्या होगी, सर्कुलर शेप की बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो होता क्या है इस कंडीशन में, वहाँ पे जो ये जो दूसरा वाला सिरा है, जो आपका ट्यूब का जो दूसरा एंड है, ठीक है, बॉर्डन ट्यूब का, इस एंड पे आप देख पा रहे होंगे एक लिंक और पाइवेट है, पाइवेट के आगे जो रैक और पिनियन अरेंजमेंट लगा हुआ है। रैक और पिनियन बेसिकली क्या है, जैसे आप लोगों ने गियर देखे होंगे, है ना, गियर एक पर्टिकुलर टाइप का आपका एक सर्कुलर डिस्क, जिसके ऊपर आपके क्या बने होते हैं, टीथ बने होते हैं, जिसे हम लोग जबड़े या टीथ बोलते हैं, ठीक है। तो एक गियर होता है, दो गियर होता है, ये जब दोनों गियर के टीथ आपके मैश होंगे, तो अगर ये वाला गियर रोटेट करेगा तो ये वाला गियर भी क्या करेगा, रोटेट करेगा सिंपली, क्योंकि ये वाला भी एक सर्कुलर डिस्क है, ये वाला भी सर्कुलर डिस्क है, जिसके ऊपर क्या बने हुए, टीथ बने हुए, तो एक गियर ये, एक गियर ये, जब ये दोनों गियर आपके क्या होंगे, मैश होंगे, मैश होने से क्या होगा आपका, अगर इसको रोटेशन मिल रहा है तो ये भी आपका ड्राइव करेगा, अगर इसको रोटेशन मिल रहा है तो ये वाला भी आपका ड्राइव करेगा। तो बेसिकली जो रैक और पिनियन अरेंजमेंट होता है, तो ये वाला जो गियर मैंने बताया कि यहाँ पे इस वाले गियर के सर्कुलर मोशन की वजह से इस वाले गियर का सर्कुलर मोशन हुआ, यहाँ में इस वाले गियर के सर्कुलर मोशन की वजह से ये वाला गियर आपका सर्कुलर मोशन होगा। लेकिन जो रैक और पिनियन अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है जनरली, जहाँ पे हमें सर्कुलर मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करना हो या लीनियर मोशन को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करना हो, तो रैक और पिनियन यूज करते हैं। तो पिनियन तो आपका एक छोटा सा गियर होता है जिसके ऊपर आपके टीथ बने होते हैं, और रैक आपका कुछ इस तरीके का होता है, स्टेट टाइप का, मतलब लीनियर इस तरीके का, और इसके ऊपर टीथ बने हुए होते हैं, है ना, मतलब इसकी तरह राउंड शेप का नहीं होता है वो, सिंपल आपका एक फ्लैट शेप होगी उसकी, है ना, स्टेट शेप होगी, जिसके ऊपर आपके क्या होंगे, टीथ बने हुए होंगे। तो होगा क्या कि अगर आपका रैक पे मोशन मिल रहा है इस तरीके से, तो अगर पिनियन क्या होगा, इससे कनेक्ट होगा, है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो पिनियन इस तरीके से कनेक्ट होगा, तो रैक के जो मूवमेंट मिलेगा उसकी वजह से पिनियन क्या होगा आपका, रोटेट करेगा। तो यानी कि रैक पे तो हमें क्या मिल रहा है, लीनियर मोशन मिल रहा है, और पिनियन पे क्या मिलेगा हमें, सर्कुलर मोशन मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या होता है, पावर ट्रांसमिशन हो रहा है, मतलब रैक पे जितनी पावर आ रही है वो पावर क्या हो रही है आपकी, पिनियन के ऊपर ट्रांसफर हो रही है। क्यों ट्रांसफर हो पा रही है, क्योंकि जो पिनियन के ऊपर जो टीथ बने हुए हैं, वो जो रैक के ऊपर जो टीथ बने होंगे, जबड़े बने होंगे, उनसे क्या होंगे, मैश होंगे। तो जैसे आपका रैक का मूवमेंट होगा, वैसे ही आपका क्या होगा, पिनियन के ऊपर भी मूवमेंट होगा, क्योंकि पिनियन कैसे कनेक्टेड है, रैक से कनेक्टेड है। तो जब आपके इस जो ट्यूब के एक एंड पे जब आपका एयर के प्रेशर की वजह से आपका एयर जब इसमें फिलअप होने लगती है, तो ट्यूब आपकी स्ट्रेट होना शुरू होगी। तो ट्यूब क्या होगी, ये जो लिंक वाला एंड है, इससे बाहर की साइड में जाने की कोशिश करेगी, यानी कि दीर्घवृत्ताकार शेप से सर्कुलर होने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी वजह से लिंक लिंक का क्या होगा, लिंक और जो रैक और पिनियन अरेंजमेंट है, जो ट्यूब बाहर की साइड जा रही है, इसके उस मूवमेंट को कंपनसेट करने की कोशिश करेगा। और ये लिंक में जो ट्यूब तो आपकी क्या होगी, बाहर की साइड जाएगी, और जब ये लिंक मूव होगा तो आपका रैक भी मूव होगा, और रैक पे जो मूवमेंट होगा, तो रैक पे जो मूवमेंट होगा वो किस पे ट्रांसफर हो जाएगा, फाइनली पिनियन पे ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। जब पिनियन जब मूव करेगा तो पिनियन के ऊपर क्या लगी हुई है, नीडल लगी हुई है, जिसकी सहायता से आपकी क्या होगी, वो नीडल राइट हैंड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी, यानी कि स्केल पे आपके क्या होगी, उस तरीके से रीडिंग आ जाएगी, है ना। इसको मैं आपको एक दूसरा फिगर बताता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा, जैसे आपकी इसकी बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सेम अरेंजमेंट आप बॉटम साइड में देख पा रहे होंगे, जिस पॉइंट पे मेरे को प्रेशर मेजर करना है, सपोज करो टायर का प्रेशर मेजर करना है, तो टायर के जिस एंड एक एंड से नॉब वाले एंड से हम लोग इसका ट्यूब का एक एंड लगा देंगे, दूसरा एंड आपका ओपन टू फ्री रहेगा, ठीक है। ऊपर की साइड में आपका स्केल बना हुआ है, जिसपे हम लोग नीडल जिस भी जगह पे रुकेगी, नॉब वहाँ पे ये सुई जिस भी जगह रुकेगी, या नीडल जिस भी जगह रुकेगी, या हम लोग क्योंकि नीडल सुई या पॉइंटर जिस भी जगह रुकेगा, वो जगह से आपका क्या लगा लाएगा, उस पर्टिकुलर जगह पे आपका प्रेशर डिनोट हो जाएगा। बॉर्डन ट्यूब भी आपकी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वही आपका लिंक और रैक और पिनियन अरेंजमेंट की सहायता से जब ये ट्यूब आपका सर्कुलर शेप, दीर्घवृत्ताकार शेप से सर्कुलर शेप में आने की कोशिश करेगी, तो आपका ये जो ट्यूब का दूसरा सिरा है वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और उसको कंपनसेट करने के लिए आपका ये लिंक का मूवमेंट होगा, लिंक का मूवमेंट आपका रैक पे ट्रांसफर होगा, और रैक का मूवमेंट फाइनली आपका
जो पिनियन पे ट्रांसफर होगा, और पिनियन के ऊपर चूंकि नीडल लगी हुई है या जो पॉइंटर लगा हुआ है, तो पॉइंटर आपका मूव करेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा जनरली अगर हम लोग बात करें, कुछ आप जो ये ऐसे डायल्स देखते हैं या हम लोग गेजेस देखते हैं, उनके अंदर स्टार्ट होता है जीरो से और फाइनली आपका एक एंड पॉइंट होगा। तो जीरो से स्टार्ट होता है, इसका मतलब जीरो वहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि गेज प्रेशर के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जीरो होता है ना। तो जीरो पॉइंटर और जीरो पॉइंटर से जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, यानी कि प्रेशर की वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी। डिफरेंट डिफरेंट यूनिट हो सकती है, इधर आपकी पीएसआई, इधर आपकी बार, या फिर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी आपकी यूनिट है वो डायल के ऊपर बनी हुई होगी, और उनकी सहायता से अपनी प्रेशर क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अलग अलग जो स्केल्स बने होंगे डायल पे, तो अपन रिक्वायर्ड जो भी टाइप का गेजेज होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पर्टिकुलर यूनिट में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो बॉर्डन ट्यूब जो प्रेशर गेज है ना, इसमें जैसा कि मैंने बताया कि वैक्यूम प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं। अगर हमें वैक्यूम प्रेशर मेजर करना होगा, इसका मतलब क्या है, जीरो से अगर राइट हैंड डायरेक्शन में ऊपर की साइड जाएंगे तो प्रेशर आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी पॉजिटिव प्रेशर है। और जीरो से अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो क्या है, नेगेटिव प्रेशर है। तो अगर जीरो से लेफ्ट हैंड साइड में अगर प्रेशर आता है डायल के ऊपर, है ना, तो हम लोग मेजर कर सकते हैं वैक्यूम प्रेशर भी। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है ना। तो इस तरीके से बॉर्डन ट्यूब काफी वाइडली यूज की जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा प्रेशर गेज है, वो है डायफ्राम प्रेशर गेज। ठीक है जैसा कि आप फिगर के अंदर देख पा रहे हैं, डायफ्राम प्रेशर गेज का एक सिंपल फिगर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम वही रहेगा, बस थोड़ा सा आपका क्या है कि फिगर आपका चेंज है। फिगर चेंज है मतलब कुछ अपने पार्ट्स अपने चेंज किए इसके अंदर, है ना, पर कॉन्सेप्ट अपना सेम ही रहेगा। कैसे, जैसे इसके अंदर बात करते हैं कि डायफ्राम जो प्रेशर गेजेज है, जनरली लो प्रेशर अगर होता है तो जनरली डायफ्राम प्रेशर गेजेस भी हम लोग यूज कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली एक नीचे की तरफ सिलेंडर का एक मेटल बॉक्स होता है, यानी बेलनाकार एक मेटल बॉक्स होगा। ठीक है, वो जो बेलनाकार मेटल बॉक्स होगा, है ना, सिलेंड्रिकल शेप का, उसके ऊपर क्या लगा होगा, एक इलास्टिक का डायफ्राम लगा होगा, है ना, जो कि क्या कर रहा है, उस मेटल बॉक्स को कवर करके रख रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे नीचे की साइड में एक डायफ्राम है ना, जिसके ऊपर आपका ये क्या ये जो नीचे की साइड में जो मेटल का जो बॉक्स है, इस मेटल को बॉक्स को क्या किया गया है, एक डायफ्राम से कनेक्ट डायफ्राम से कवर किया गया है। ठीक है, और स्टार्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, इसको पूरे के पूरे अंदर वैक्यूम मेंटेन करके रखते हैं, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर आपका रहेगा। ठीक है, अब जो ये जो डायफ्राम जो प्रेशर गेज है, इसमें आप देख पा रहे होंगे स्प्रिंग स्ट्रिप की सहायता से आगे की तरफ लिंक और पाइवेट मैकेनिज्म के थ्रू फाइनली जो डायल बना हुआ है, जो नीडल बनी हुई है, वो क्या होगी, इस पे स्केल के ऊपर मूव करेगी, या पॉइंटर क्या होगा, स्केल के ऊपर मूव करेगा। तो इसको कैसे यूज करेंगे हम लोग, जनरली जैसे जिस भी पॉइंट पे हमें प्रेशर मेजर करना है, वो जो मेटल बॉक्स का जो नीचे वाला जो एंड है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो भी जिस भी फ्लूइड का हमें प्रेशर मेजर करना है, उस फ्लूइड के प्रेशर की वजह से क्या होगा, डायफ्राम अपना डायफ्राम पे अंदर के एंड पे वो जो फ्लूइड क्या करेगा, इसके अंदर एंटर करेगा डायफ्राम के अंदर। तो चूंकि ये मेटल बॉक्स है ना, और इस मेटल बॉक्स के अंदर क्या होगा, ऊपर की साइड में जो डायफ्राम लगा हुआ है, वो क्या है, आपका इलास्टिक होता है। तो जैसे ही वो आपका प्रेशर उसके ऊपर डायफ्राम के ऊपर लगेगा, तो डायफ्राम के अंदर की साइड के से जो प्रेशर लग रहा है, उसकी वजह से डायफ्राम का क्या होगा, बाहर की साइड में डिफ्लेक्शन होगा। जैसे ही डायफ्राम का आपका बाहर की साइड में डिफ्लेक्शन होगा, तो डायफ्राम आगे जाके लिंक की सहायता से किससे कनेक्टेड है, पाइवेट के थ्रू आपके फाइनल नीडल से कनेक्टेड है। तो जितना ज्यादा प्रेशर रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपके डायफ्राम का क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। उसी के अकॉर्डिंग फाइनल पे आपको पाइवेट के थ्रू आप इस लिंक मैकेनिज्म के थ्रू फाइनल आपका जो नीडल या पॉइंटर है, उसके ऊपर फाइनली आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा, और आपको एक पर्टिकुलर टाइप की जो भी जितना भी प्रेशर होगा, उसके अकॉर्डिंग रीडिंग मिल जाएगी। ये तो होता है हमारा डायफ्राम प्रेशर गेजेस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो हमारा जो लास्ट हमारा जो मैकेनिकल गेज की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आपके कई बार बोर्ड के अंदर सवाल भी पूछ लिया जाता है, डेड वेट प्रेशर गेजेस को चित्र सही समझाइए, या फिर डायफ्राम प्रेशर गेजेस को चित्र सही समझाइए, या बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेजेस को चित्र सही समझाइए, या फिर कॉमन सवाल आ गया कि मैकेनिकल गेजेस को चित्र सही समझाइए। तो उसमें फिर आपको ये तीनों बताने हैं। ठीक है सर, इसके अलावा बेलोज प्रेशर गेजेस भी होते हैं, जनरली आपके सिलेबस के अंदर वो अभी तक तो कोई सवाल बोर्ड में उसमें उससे पूछा नहीं गया है बेलो प्रेशर गेजेस से, है ना, पर ज़्यादातर बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेजेस से कई बार आपका सवाल पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी सवाल आ जाते हैं। डायफ्राम भी कई बार कुछ बार पूछा गया है। इसके अलावा डेड वेट प्रेशर गेजेस भी आपका कई बार पूछ लिया जाता है। तो अब हम लोग जो अगला जो प्रेशर गेजेस है, वो है हमारा डेड वेट प्रेशर गेजेस, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो डेड वेट प्रेशर गेजेस का आपको मैं फिगर दिखाता हूँ। ये जो फिगर है, ये डायफ्राम प्रेशर गेजेस का ही एक फिगर है, आप लोग इसको भी चाहे तो देख सकते हैं, है ना। इसमें भी सेम
थोड़ा सा आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, नीचे की साइड से आपका प्रेशर हो रहा है, ठीक है। प्रेशर इनलेट जो आपका नीचे की साइड में, यानी कि जिस पॉइंट से अपना जो पॉइंट है जहाँ पे अपन को प्रेशर मेजर करना है जिस जगह से, वो आपका उसके साइड से डायफ्राम, ये डायफ्राम का जो मेटल बॉक्स को उसका निचला वाला एंड कनेक्ट कर देंगे। ऊपर की साइड में आपका डायफ्राम है जो कि टॉप फ्लैंज की सहायता से आपका पूरा इसकी सहायता से नीचे वाले मेटल बॉक्स से और ऊपर वाले पार्ट को आपका फ्लैंज की सहायता से कनेक्ट किया हुआ है। फिर फाइनली जो आपका यहाँ पे जो डायफ्राम पे जो आपका जितना भी डिफ्लेक्शन आएगा उसकी सहायता से जो ऊपर का जो लिंक स्पान अरेंजमेंट है, ये क्वाड्रेंट है, जो पॉइंटर है ना, ऊपर जो पिनियन के साइड में जो अरेंजमेंट लगा हुआ है, उसकी सहायता से आपका फाइनली क्या होगी, ये नीडल डिफ्लेक्ट होगी। यानी कि जितना आपका प्रेशर, जितना ज्यादा नीचे की साइड से प्रेशर आपका इंक्रीज होगा, है ना, उतना ही इसका डिफ्लेक्शन होगा डायफ्राम का। डायफ्राम का डिफ्लेक्शन होने की वजह से क्या होगा, हमारा फाइनली नीडल पे पर्टिकुलरली उतना ही मूवमेंट हमारा इम्पोज होगा, है ना। तो सिंपल आपके अलग अलग डायग्राम हो सकते हैं, आप चाहे तो पिछला फिगर भी बना सकते हैं और चाहे तो ये वाला फिगर भी बना सकते हैं, एज योर चॉइस, है ना। इसके बाद हम जो बात कर रहे थे कि हमारा जो फाइनल जो लास्ट टाइप का मैकेनिकल गेजेस हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं, वो होगा बेसिकली आपका डेड वेट प्रेशर गेजेस, है ना। तो ये जो फिगर है बेसिकली आपका डेड वेट प्रेशर गेज का फिगर है ना। आप इसको गौर से देखिए इस फिगर को, इस फिगर के ज्योमेट्री की अगर हम बात करें, है ना, तो आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें नीचे की साइड में एक स्क्रू पंप और एडजस्टिंग पिस्टन है। इस स्क्रू का जो हैंडल लगा हुआ है, इसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इस फ्लूइड का जो प्रेशर है उसको इस पूरे पाइप के अंदर, चैम्बर के अंदर, उसके प्रेशर को हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर की साइड में एक ऑयल रिजर्वायर लगा हुआ है, नीचे की साइड में जहाँ पे एक आप देख पा रहे होंगे वॉल है। तो जो ऑयल रिजर्वायर में क्या होता है, आपका ऑयल फिलअप होता है, ठीक है। जब इस वॉल को खोलेंगे तो उस ऑयल रिजर्वायर में से ऑयल क्या होगा, नीचे की साइड में आना शुरू हो जाएगा इसमें, है ना, डेड वेट प्रेशर गेजेस में, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पा रहे होंगे कि एक गेज पे अंडर टेस्ट ऊपर लिखा हुआ है, जहाँ पे एक आपका गेज लगा हुआ है। उस गेज के नीचे जो ब्लैक कलर का है, बेसिकली ये क्या है, वॉल है। इसमें शो नहीं किया हुआ फिगर में, आप एग्जाम में इसको शो करेंगे कि जो ब्लैक कलर का है, यहाँ पे एक वॉल लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। उसको हम लोग क्लोज कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसी जैसा कि ये आपके ऑयल रिजर्वायर के नीचे वॉल लगा हुआ है, सेम उसी टाइप का वॉल आपका इस गेज अंडर टेस्ट है उसके नीचे लगा हुआ रहता है ना। तो जो ब्लैक पोजीशन है यहाँ पे इस जगह पे लगा हुआ रहेगा। इसके अलावा फिर एकदम राइट हैंड साइड में हम लोग बात करते हैं, इसके स्क्रू पंप और एडजस्टिंग पिस्टन है ना। स्क्रू पंप और एडजस्टिंग पिस्टन और इसके ऑयल रिजर्वायर के बीच में अगर हम देख पा रहे हैं, हमारे पास एक प्राइमरी पिस्टन एरिया जो दिखाया हुआ है, पिस्टन है वहाँ पे। तो एक जो इस पिस्टन है और एक मतलब, और इस पिस्टन के ऊपर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी वेट रखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली जो ये डेड वेट प्रेशर गेजेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रेशर गेजेस है। जनरली मोस्टली इसको कैलिब्रेशन पर्पज के लिए यूज किया जाता है, या फिर लेबोरेटरी में यूज किया जाता है कैलिब्रेशन पर्पज के लिए। किस तरीके से यूज किया जाता है, मेन फंक्शन क्या रहता है कि अगर सपोज करो कोई हमारा गेज सही से काम नहीं कर रहा है, या हम लोग चेक करना चाहते हैं कि हमारा गेज सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो फिर हम लोग उसके लिए डेड वेट प्रेशर गेजेस यूज करते हैं। और इस इक्विपमेंट की सहायता से हम लोग चेक कर पाते हैं कि हमारा गेज जो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सही तरीके से रीडिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो भी हम लोग इसकी सहायता से चेक कर पाते हैं, ठीक है। किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से चेक कर पाएंगे, बात करते हैं इन डिटेल। तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे जो ये ऑयल रिजर्वायर है, इस ऑयल रिजर्वायर के अंदर जो नीचे का जो वॉल लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑयल रिजर्वायर में ऑयल फिल अप करते हैं, ठीक है। और इस वॉल को ओपन कर देते हैं। वॉल को ओपन करेंगे तो ऑयल आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको वॉल को एक तरीके से क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो जितना ऑयल आना था उतना आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमको कि जो इस वॉल के अंदर जो वॉल से जो ऑयल है वो पूरे के पूरे इसमें जो इक्विपमेंट है इसके अंदर पूरा का पूरा आपका ऑयल मूव करता रहेगा, ऑयल का फ्लो होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो ये पिस्टन का जो एरिया ए दिया हुआ है, ये एरिया हमें पहले से पता होता है, क्योंकि पिस्टन हमें पता है तो पिस्टन का एरिया हमें पहले से पता है। ऊपर जो वेट हम लोग रख रहे हैं वो वेट भी हमें पता है। तो होता क्या है कि हम लोग पर्टिकुलर टाइप का जब इसमें जब ऑयल के प्रेशर की वजह से क्या होता है, ये जो आपका जो इधर इस साइड में राइट हैंड डायरेक्शन में जो प्लंजर है, ठीक है, इस प्लंजर को क्या करते हैं हम लोग, मूव करते हैं, है ना। मूव क्यों करेंगे कि चूंकि इस प्राइमरी पिस्टन के ऊपर जो प्लेटफॉर्म रखा हुआ है उसके ऊपर पर्टिकुलर टाइप का वेट रखा हुआ है, कुछ अपन ने भार रखा हुआ है, ठीक है। वो भार क्या होगा, उस भार की वजह से क्या होगा, वो जो वेट है उस वेट की वजह से क्या होगा, ये पिस्टन नीचे की साइड में मूव करेगा, ठीक है। नीचे की साइड में जब पिस्टन मूव करेगा तो नीचे की साइड में, पिस्टन के नीचे की साइड में जो ऑयल है, उस ऑयल पे वो क्या करेगा, प्रेशर डालेगा, ठीक है। जिसकी वजह से आपका क्या होगा, वो ऑयल आपका फर्दर आगे की साइड में मूव होगा। यानी कि हो क्या रहा है कि जितना ज्यादा हमारा ऊपर वाला वेट होगा उतना ही ज्यादा पिस्टन के ऊपर हमारा पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगेगा, ठीक है। पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर होगा वो प्रेशर आगे किस पे लगेगा, पिस्टन से आगे क्या है, ऑयल है। तो ऑयल के ऊपर फाइनली क्या होगा, उस वेट की वजह से फाइनल आपका प्रेशर आएगा और ऑयल ऑयल हमारा क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। इसको बैलेंसिंग कंडीशन में लाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो स्क्रू पंप है,
इससे सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इसको स्क्रू पंप को हम लोग आगे या पीछे की डायरेक्शन में कर सकते हैं। उसकी सहायता से क्या होगा, जब ये ऑलमोस्ट मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है, यानी कि हमारा जो ये वेट होता है ऑलमोस्ट मतलब फ्लोटिंग कंडीशन में आ जाएगा, है ना, यूँ समझिए इसको। यानी कि अब इजीली आपका ऐसा लगेगा कि आपका जो ये वेट है और आपका ये ऑयल है पूरा एकदम इक्विलिब्रियम में आ गया है। उस टाइम पे हमें क्या करना है, जो इधर की साइड में जो गेज अंडर जो टेस्ट है ना, ये जो टेस्ट है यहाँ पे आपका जो वाल लगा हुआ है वो क्लोज पोजीशन के अंदर है। तो अब हमें प्रेशर जो कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो अगर हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है, यहाँ पे कितना प्रेशर लग रहा है इस ऑयल के ऊपर, तो फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, फोर्स कैलकुलेट करना है तो फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, ऊपर जो पिस्टन के ऊपर जो वेट रखा हुआ था, जो भार हमने रखा हुआ था, उस भार की वजह से फोर्स लग रहा है, ठीक है। और साथ साथ में क्या होगा, जो जिस जो पिस्टन है जिस सिलेंडर के अंदर है, तो उनके बीच में भी क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। उसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शनल ड्रैग भी होता है, घर्षण बल भी होता है। इसको हम लोग नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं और इसके कुछ ना कुछ वैल्यू भी ले सकते हैं। तो डिपेंड करेगा कैलकुलेशन। अगर हम लोग एक्यूरेट रिजल्ट चाहते हैं तो हम लोगों को इस एफडी की वैल्यू पता होनी चाहिए, कितना फ्रिक्शनल ड्रैग है, तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। उसको हम लोग वेट में ऐड कर देंगे तो टोटल हमारे पास फोर्स आ जाएगा। और नीचे की साइड में पिस्टन का जो एरिया है वो हमें पहले से पता है। तो जैसा कि हमें पता है फोर्स, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स की वैल्यू हो गई हमारे पास, जो पिस्टन का जो के ऊपर जो वेट रखा हुआ है उसकी वैल्यू W, प्लस आपका एफडी आपका फ्रिक्शनल ड्रैग, अपॉन के अंदर एरिया A जो कि क्या है, बेसिकली पिस्टन का एरिया है, ठीक है। वेट हमें पता है mg होता है, m आपका द्रव्यमान और g आपका गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। वेट जो भार होता है उसकी वैल्यू, प्लस आपका फ्रिक्शनल ड्रैग अपॉन में A। तो यहाँ इसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। अब जो ये प्रेशर की वैल्यू है, ये तो हम लोगों ने प्रेशर मेजर कर लिया, ठीक है। तो डेड वेट जो प्रेशर गेजेज है, इसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेशर मेजर कर सकते हैं, पहला काम। दूसरा काम जो मैंने आपको बताया था कि प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में के अंदर भी ये फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है, दूसरे गेजेस के कैलिब्रेशन के लिए, कि दूसरा गेज सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसमें कितनी एरर आ रही है, उसको भी चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज करते हैं। तो उसके लिए किस तरीके से यूज करेंगे, कि सपोज करिए मैंने उस ऑयल के अंदर जो प्रेशर की वजह से जो फाइनल जो प्रेशर आया है ना, हमने फिक्स पर्टिकुलर टाइप का वेट रख दिया, वहाँ पे वेट भी हमें पता है, और फाइनली हमने पी प्रेशर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, जिसकी वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू आपकी ये आ गई। अब हमें चेक करना है कि जो हमारा गेज है वो कितने रीडिंग दे रहा है इस पर्टिकुलर प्रेशर की। एक प्रेशर की वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई, जो कि क्या है, बेसिकली एग्जैक्ट रीडिंग है, फाइनल रीडिंग है, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो गेज है, जो हमने टेस्ट के लिए रखा हुआ है, जो यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर टेस्ट गेज जो लिखा हुआ है ना, ये टेस्ट गेज हमारा सही से रीडिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर ये टेस्ट गेज उतनी ही रीडिंग देता है जो पीछे प्रेशर पे हमने कैलकुलेट की प्रेशर की रीडिंग, वहां पे जितना प्रेशर की वैल्यू आई, अगर ये टेस्ट गेज भी उतना प्रेशर की वैल्यू देता है, इसका मतलब तो क्या है, हमारा टेस्ट जो ये गेज जिसका हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, जिस भी पर्टिकुलर टाइप के गेज को हम लोग चेक करना चाह रहे हैं, वो गेज सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो कब पता लगेगा, जब अगर रीडिंग सेम आती है ना, जो पहले जो जितनी प्रेशर की वैल्यू आती है, अगर वही उतनी प्रेशर की वैल्यू यहाँ दिखाता है तो ये सही है। अगर ये उससे अलग दिखाता है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ एरर है या उतना एक्यूरेट नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे हम, कि फाइनल जो हमारे पास पी प्रेशर आया फाइनली, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो गेज अंडर टेस्ट के नीचे जो मैंने आपको बताया था कि वॉल लगा हुआ रहता है, ये जो ब्लैक ब्लैक जो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो गेज अंडर टेस्ट के नीचे जो ब्लैक पोजीशन है, यहाँ पे एक वॉल लगा हुआ रहता है। ये वॉल क्या करता है आपका, कि इस वॉल को हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जैसे इस वॉल को ओपन करेंगे तो ये जो वॉल के नीचे की साइड में जो आपका फ्लूइड है, ये फ्लूइड की प्रेशर की वजह से क्या होता है, आपका ये गेज अंडर टेस्ट है, कुछ ना कुछ रीडिंग देगा, है ना। जो भी आपकी रीडिंग देगा, अगर वो रीडिंग अगर पी जो हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट थी उसके इक्वल आ रही है, तो उसका मतलब हमारा ये गेज आपके सही रीडिंग दे रहा है और ये एक्यूरेटली वर्क कर रहा है। अगर वो रीडिंग डिफरेंट देता है, इसका मतलब उसमें गेज में क्या है, कुछ ना कुछ एरर है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके डेड वेट प्रेशर गेज सहायता से दूसरे गेजेस का कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं और काफी एक्यूरेट रिजल्ट ये देता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में भी ये ध्यान में रखना है, कई बार ऑब्जेक्टिव में सवाल भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा टाइप का गेज प्रयोगशाला में फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है, या निम्न में से कौन सा टाइप का गेज आपका कैलिब्रेशन में कैलिब्रेशन के लिए यूज किया जाता है। तो सही आंसर होगा हमारा डेड वेट प्रेशर गेज।